नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और समाचारों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। 2021 की पहली मन की बात, मोदी ने किसान आंदोलन की हिंसा का किया जिक्र, बोले 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान से देश दुखी। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, सीएम शिवराज ने बच्चों को पिलाई दवा। दिल्ली धमाके की जांच का दूसरा दिन, ब्लास्ट के वक्त इजराइल एम्बेसी के सामने से 2 घंटे में गुजरे 182 लोग, रडार पर, ईरान कनेक्शन पर भी फोकस। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात की। इस साल ये उनका पहला एपिसोड है। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसात्मक घटना पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आने वाले वक्त को नई आशा और उम्मीदों से भरना है। हमने असाधारण क्षमता का परिचय दिया है और आगे भी हमें ऐसा करना है। साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भी 1 साल पूरा हो गया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में मिसाल बन रहा है। मध्य प्रदेश में आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम शिवराज ने सीएम हाउस में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। आज प्रदेश भर के 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा बूथ स्तर पर पिलाई जाएगी। इसके बाद 2 दिन तक स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। आज जब हम ये अभियान फिर प्रारंभ, तो मुझे बताते हुए खुशी है उन बच्चों को भी जो ये 2 बूंद जिंदगी की पी के पोलियो से मुक्त हुए हैं। उनको ही बुलाऊ टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है और सक्रिय रूप से वो पोलियो को समाप्त करने के इस अभियान में आज सम्मिलित है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट की जांच में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अब जांच एजेंसियां ब्लास्ट के वक्त 2 घंटे के दौरान आसपास मौजूद रहे 182 लोगों की जानकारी निकाल रही है। वहीं पुलिस का फोकस धमाके में ईरानी कनेक्शन पर भी है। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस बात की पर्याप्त संकेत है कि धमाके के पीछे तेहरान का हाथ हो सकता है। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित की जाएगी और 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से 18 मई तक चलेंगी। पेपर सुबह 8 बजे से दोपहर 11 बजे तक रहेगा। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री कक्षा 6वीं और 8वीं की परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद ही इन कक्षाओं की परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण परीक्षा देर से आयोजित की जा रही है। सत्र 2019-20 की परीक्षा 3 मार्च 2020 से शुरू हुई थी और अंतिम कुछ पेपर कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिए गए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण विभाग के सहयोग से नशा मुक्ति केंद्र ने जिला मुख्यालय पर नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया, जिसमें नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन ने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने हेतु समाज को आगे आना होगा। वहीं अध्यक्ष तोरण सिंह ने सामुदायिक सहभागिता से नशा मुक्त समाज बनाने की अपील की। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किए गए इस कार्यक्रम में समाज सेवी अतुल शाह सहित कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति ने इसमें किले से नशा मुक्त किए गए 2 युवाओं को अतिथियों ने 1000 रुपए के चेक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मगर आज मेरे नशा का कारण मेरा परिवार भी काफ़ी पीछे चला गया। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, आज जो सम्मान मिला है, ये सम्मान जो है इन हाथों से मिला, उस पर मुझे गर्व है, मगर जिस काम के लिए मिला है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान को कुणाल चौधरी ने दिखावा बताया है। उनका कहना है कि बड़ी बड़ी बातें करना और भाषण देना
प्रदेश सरकार जानती है। मध्य प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 पर बना हुआ है। कुपोषित बच्चों के लिए जो खाद्य सामग्री वितरित कराई जाती है उसमें लूट सको तो लूट की योजना चलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पोलियो के साथ साथ सरकार को कुपोषण पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार सिर्फ पतंजलि को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ कैसे पतंजलि को फायदा पहुंचाया जाए, एक बाबा जो ठग व्यापारी है उस ठग व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करा जा रहा है। क्या, मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश की गौशालाओं में कोई ऐसी टेक्निक उन्होंने करी है जिससे गो फिनाइल बनने का काम होगा? वो गौशालाएं जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हजारों गौशालाएं बनी है जिनमें 20 रुपए रोज एक गाय का भोजन का व्यवस्था करी गई थी, उसे 1 रुपए 60 पैसे कर दिया, ना तो उसकी व्यवस्था करिए। जो वहां पे अलग अलग सिस्टम लगने थे जिसके माध्यम से सेल्फ सस्टेन गौशाला होती, उनको खत्म करने का काम कराए। गाय पे सिर्फ राजनीति करते। खनिया थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव झलकुई से एक आदिवासी युवक की लाश मिली है, जिसकी सूचना राहगीरों ने मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने खेत के हिस्सेदार बद्री यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। बद्री यादव मृतक को घर से लेकर गया था और उसके कुछ घंटे बाद युवक मृत अवस्था में रोड पर मिला। बद्री यादव घटना के दिन से ही फरार है। बमोर कला पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जब उसे जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि वो बद्री यादव की मोटरसाइकिल ले गया था और उसके बाद में घर नहीं पहुंचा तो वहां पे मरा पड़ा है। उसके बाद से वो लौट के नहीं आया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।